क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भी होगा नया कानून लागू? निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए केजरीवाल और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली में गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ ट्यूशन और ट्वीट पर चलती है। दुबे ने उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने आरोप लगाने पर खुद पद छोड़ा था, चाहे अमित शाह, उमा भारती या लाल कृष्ण आडवाणी हो, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दुबे बोले, अगर प्रधानमंत्री तक यह विधेयक लागू होगा तो उसमें क्या गलत है? चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तो ये बखेड़ा हंगामा है, इससे पहले आपको ध्यान हो कि 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ एक संविधान के खिलाफ लेके जो है आदमी घूम रहा है। मुझे लगता है कि ट्यूशन और ट्वीट, इसी दो चीज पर जो है राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति। कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यदि वो जेल जाएगा तो क्या वो इस्तीफा नहीं देगा? क्या उसको इस्तीफा देना का नैतिक अधिकार नहीं है? मैं एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। माननीय अमित शाह गृह मंत्री थे गुजरात के, उनके ऊपर गलत केस किया। गलत केस है या सही केस है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। माननीय अमित शाह जी जेल गए कि नहीं गए, और जेल जाने के पहले उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, और जब तक कि वो कोर्ट से बरी नहीं हुए तब तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। ये उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, उमा भारती जो है वो मुख्यमंत्री थी। एक तिरंगा लहराने के चक्कर में कर्नाटक में केस हो गया। आपको ध्यान हो, पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद वो कर्नाटक कोर्ट में गई, जेल नहीं गई, लेकिन चूंकि उनको समन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है इस्तीफा करा लिया। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर हवाला का केस हुआ, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, और जब तक हवाला से बरी नहीं हुए उन्होंने जो है एमपी का भी चुनाव नहीं लड़ा। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और उनके ऊपर हवाला का जो है एक एलिगेशन लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं मुख्यमंत्री पद से। यशवंत सिन्हा जी जो आज अपोजिशन के सबसे बड़े करपरदार हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे बिहार में। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें केजरीवाल जी जैसे लोग जो है जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए। तो जब संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है तो संविधान में छोटी सी बात दे देने में क्या परेशानी है? दूसरी बात मैं कहूं कि इसमें तो प्रधानमंत्री को दायरे में ले आए। संविधान का 39वां संशोधन हुआ। संविधान अम्बेडकर जी की आत्मा कितनी रो रही होगी, ये लोगों को जानने का विषय है। चूंकि क्या है कि ये संविधान संशोधन जो है कोई 73-74 में हुआ, कोई 76 में हुआ, इसीलिए यहाँ के यंग जनरेशन ने उसको पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया। 39वां संशोधन क्या हुआ 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद, सारे विपक्ष को बाहर कर देने के बाद, कि प्रधानमंत्री चोरी करे, बलात्कार करे, डकैती करे, भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कभी आपने देखा? अरे वो एमपी है, इलेक्टेड आदमी है, यदि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि बलात्कार करेगा तो नियम सबके लिए बराबर है, राइट ऑफ इक्वलिटी में। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये संविधान का संशोधन कर दिया, और 76 में 150 संशोधन हुए पूरा का। उसको कहते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें राष्ट्रपति पंगु हो गया। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति वही काम करेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे। कैबिनेट के हिसाब से ये संविधान का संशोधन हुआ 76 में। संविधान का संशोधन 76 में हुआ कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। संविधान का संशोधन हुआ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें जो है वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं बढ़ा जाएगा। संविधान का संशोधन हुआ कि ओबीसी को किसी कीमत पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप यदि 1976 के संविधान संशोधन को देखिए, 368, मतलब कि संविधान में ऐसा हुआ कि कई एक चीजें जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, 368 जो हमारे पास संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, वो कैबिनेट ने, एग्जीक्यूटिव ने अपने साथ ले लिया कि विदेश नीति क्या होगी, रक्षा नीति क्या होगी, सुरक्षा नीति क्या होगी, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में। क्या इसी तरह का आप समाज चाहते हैं? क्या कर दिया आपने? पूरा राइट ऑफ इक्वलिटी आपने खत्म कर दी। मोदी जी ने क्या किया? हमने संविधान संशोधन किया, हमने ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिया
हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उनको अधिकार दिया कि उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। हमने वो किया। और आपने क्या किया? राष्ट्रपति को कितनी ताकत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री को कितनी ताकत आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव को कितना हो जाएगा। उन्होंने पूरे संविधान की जो है मां बहन एक कर दी है। और मुझे लगता है ये देश को जानने वाला सवाल है। और खासकर 39वां संशोधन जो है, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में किया और 1976 में जो 150 संशोधन उन्होंने किए, पूरे के पूरे भारत के संविधान को, किताब को बदल दिया, वो डिस्कशन का विषय है और ये चर्चा का विषय होना चाहिए और ये कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए कि संविधान की किस तरह से